वेलकम टू इलेक्ट्रो ओपन गाइस। मेरा नाम है कार्तिक। आज हम ये तीनों टॉर्च का कंपैरिजन करने वाले हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी मैंने टॉर्च रिव्यू किया हुआ है, ये तीनों टॉर्च उसमें से बेस्ट है और ये अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। किसी में ब्राइटनेस ज़्यादा है, किसी में बैकअप ज़्यादा है और किसी में जूम का फंक्शन है। आज हम ये तीनों टॉर्च का कंपेरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सी टॉर्च आपको लेनी चाहिए, कौन सी जगह पर ये टॉर्च चलेगी। तो पहले तीनों टॉर्च को मैं अनबॉक्स कर देता हूँ एक के बाद एक। पहले हम ये टॉर्च को अनबॉक्स करते हैं। ये MZ की तरफ से M982 टॉर्च है, जो मेटल की टॉर्च है और जूमेबल फंक्शन के साथ में आती है और ये टेलीस्कोपिक लेंस के साथ आती है। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स के अंदर ये A पोर्ट तो C पोर्ट का चार्जिंग केबल है और ये टॉर्च है मेटल की, जो कि ये हेवी साइज़ में है और बहुत बड़ी है। अब ये दोनों को साइड में कर देते हैं और दूसरी टॉर्च को अनबॉक्स करते हैं। और ये रोकलाइट की टॉर्च है, जो कि 300 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कितना वाट के है वो मैंने पहले से इसका रिव्यू किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। 1200 में इसकी इसमें बैटरी लिखा हुआ है और ये मॉडल नंबर है 7156। इसके जैसे सेम दूसरी मॉडल आती है जो कि सेम टू सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। इसमें सिर्फ ये डिज़ाइन का फ़र्क है। जो टूल्स हमने पहले से अनबॉक्स की हुई है और उसका टीयर डाउन किया हुआ है, उसका मॉडल नंबर है 5191। तो दोनों सेम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो पहले हम इसको भी अनबॉक्स कर देते हैं। जैसे इसमें मेटल की टॉर्च है और ये बेल्ट है और ये A पोर्ट टू C पोर्ट सेम चार्जिंग केबल है। डोमोडा की तरफ से DM2635 टॉर्च है। 388 वोट की इसमें लेज़र है, जो कि सब में गलत लिखा हुआ होता है। और इसकी जैसे सेम टॉर्च आती है जिसका मॉडल नंबर है 965। दोनों टॉर्च सेम टू सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें कंपनी का फ़र्क है। तो इसको भी हम अनबॉक्स कर देते हैं और इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है और टीयर डाउन किया हुआ है, तो आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। तो इसके अंदर ये चार्जर है जो कि 5.6 वोट का है और इसमें 2 लाइट का फंक्शन होता है। जब हम चार्जिंग में रखते हैं तो ये रेड होती है, जब इसका चार्जिंग फुल हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाती है, मतलब इसमें आपको चार्जिंग का इंडिकेट मिल जाएगा। और ये इसकी टॉर्च है। तो पहले हम ये टॉर्च की बात करते हैं। ये MZ की M982 टॉर्च है। इसमें जूम इन और जूम आउट का फंक्शन साथ में आता है और ये पूरी मेटल बॉडी में है। और जो अंदर लिथियम का सेल आता है वो 10,000 mAh का सेल आता है। और यहाँ पे टोटल 4 LED है, जो कि चार्जिंग को इंडिकेट करेगी कि कितना % इसमें चार्जिंग है। और ये इसका पुश टाइप स्विच है और यहाँ पे पीछे चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा आपको, जिसमें से आप चार्ज कर सकते हो। और C पोर्ट का है ये। और ये जैसे वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, लेकिन हम इसको पानी में अंदर डाल के नहीं चला सकते। वैसे ये वाटरप्रूफ है, बारिश के मौसम में हम इसको चला सकते हैं। और ये इसका ऐसा लेंस है जो कि टेलीस्कोपिक लेंस है, इसको हम जूम आउट और जूमिंग कर सकते हैं। और वेट में भी बहुत ज़्यादा है। वैसे इसका मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है और टीयर डाउन भी किया हुआ है, कि सब कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। तो इसका आपको फुल रिव्यू चाहिए तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तीनों टॉर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर फुल रिव्यू इसका देखना है तो आप वो देख सकते हैं। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरी टॉर्च को चेक करते हैं। ये डोमोडो की तरफ से 2635 टॉर्च है। ये टॉर्च बहुत बड़ी है और यहाँ पे पीछे की तरफ चार्जिंग के लिए सॉकेट लगाया हुआ है, जो कि इसके ऊपर रबर है। और ऊपर स्विच है जो कि ऑन ऑफ स्विच है। और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है जो कि लो और फास्ट फंक्शन में काम करेगी है। और ये ऊपर की तरफ इतना बड़ा इसमें लैंप मिलेगा और ये कांच है जो कभी भी इसका काला नहीं पड़ेगा। और पूरी बॉडी ये प्लास्टिक बॉडी में है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये रोकलाइट की तरफ से 7156W पूरी मेटल बॉडी में टॉर्च है। ऊपर स्विच है जो कि क्लिक स्विच है, एक बार प्रेस करने पर ये फुल ब्राइटनेस में काम करेगी, दूसरी बार में लो ब्राइटनेस में, और फिर ये ऑफ हो जाएगी। और यहाँ की तरफ C पोर्ट का चार्जिंग सॉकेट है, जिसमें से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। जब हम इसको चार्ज करेंगे तब यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक करेगी। जब इसका चार्ज फुल हो जाएगा तो ब्लिंक करना बंद कर देगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये इसकी टॉर्च की बैटरी फुल हो गई। और पूरी मेटल बॉडी में है, जैसे मैंने आपको बताया। और ऊपर की तरफ देखो इतना बड़ा इसका लैंप है और ये बहुत ही बड़ा है। इसके कंपैरिजन में हम देख सकते हैं इसको। तो देखो आप देख सकते हैं ये जो रोकलाइट का है, इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा साइज़ है। और इसकी खास बात यह है कि मेटल बॉडी में है, तो ये गिरेगा तो इसमें कैची से आएगा, तो कोई भी टूटने का डर आपको नहीं रहेगा। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसका जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज़्यादा है, वो हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। अब हम आउटसाइड जाते हैं और सब तीनों का ब्राइटनेस चेक करते हैं, कौन सा ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा है। तो पहले हम MZ की M982 टॉर्च को चेक करते हैं। ये इस प्रकार से इसका ब्राइटनेस है, जो कि मोबाइल में थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन रियल में थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस है। और ये जूम आउट और जूमिंग फंक्शन के साथ में ऐसे दिखता है, जो कि पूरा अंधेरा है यहाँ पे और ऐसे अभी दिख रहा है।
और ये 200 मीटर दूर है यहाँ से, और ये इस प्रकार से कुछ दिखता है। और ये डोमाडो की टॉर्च को हम चेक कर रहे हैं अभी। इसका ब्राइटनेस MZ की टॉर्च से ज़्यादा ब्राइटनेस है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका ब्राइटनेस है। अब हम रोकलाइट की टॉर्च को चेक करते हैं। ऑन करते ही आपको पता चल जाएगा कि कितने इसका ब्राइटनेस है। देखो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है, दोनों टॉर्च से ज़्यादा इसका ब्राइटनेस है। और यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास दूर 2 पानी की टंकी है, वहाँ पे हम चेक करते हैं इसका ब्राइटनेस वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। वैसे हमने पहले जो 2 टॉर्च है इसका भी चेक किया था, लेकिन इसका ब्राइटनेस वहाँ नहीं पहुँच रहा था। और हम इसका चेक करते हैं। देखो आप देख सकते हैं आराम से ये दिख रहा है दोनों पानी की टंकी में। जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो आप देख सकते हैं ये जूम के साथ ऐसा दिखता है ये। तो हमने ब्राइटनेस देख लिया। पहले नंबर पर ये टॉर्च है, इसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। इतना भी मैंने टॉर्च मेरे चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, सबसे ज़्यादा इसका ब्राइटनेस है। और जैसे आपने भी अभी वीडियो में देखा इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो बैकअप है ये कम है। तो ये ब्राइटनेस के मामले में ये सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर ये टॉर्च आएगी। इसका ब्राइटनेस रोकलाइट की जो टॉर्च है उससे कम है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये बहुत हैवी वेट में है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बैटरी आती है, और ये बैकअप के मामले में बहुत ज़्यादा चलती है। 5 से 6 घंटे आप इसको आराम से चला सकते हैं। और ये MZ की M982 टॉर्च, ये टॉर्च दोनों से कम ब्राइटनेस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ब्राइटनेस कम है। ये जो दोनों पहले जो मैंने टॉर्च आपको दिखे इससे इसका ब्राइटनेस कम है, लेकिन इसमें जूम इन और जूम आउट का फंक्शन साथ में आता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है, आप इसको हैंड में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं आराम से। ये आपको इसका जो साइज़ के हिसाब से आपका ब्राइटनेस है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप इसको जैसे कि कार में या फिर बाइक में कहीं भी इसको रख सकते हैं आराम से, और ले जाने के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए ये बहुत बढ़िया टॉर्च है। और इसका जो आपको बैकअप भी मिलेगा वो ठीक ठाक मिलेगा। अब तो हम तीनों टॉर्च का कंक्लूजन की बात करें तो अब अगर आप ब्राइटनेस के मामले में टॉर्च बढ़िया लेना चाहते हैं तो ये टॉर्च सबसे बढ़िया है। बैकअप कम मिलेगा, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में सबसे ज़्यादा है। जितने भी टॉर्च मिलती है सबसे ज़्यादा है। अगर आपको ब्राइटनेस कम लेकिन आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो ये टॉर्च इसमें बढ़िया है। वेट भी ज़्यादा रहेगा और आप इसको ज़्यादा देर तक इसको चला सकते हैं। अगर आपका काम ट्रैकिंग में ज़्यादा है तो आपके लिए ये टॉर्च बढ़िया है। कैरी करने के लिए ये टॉर्च बहुत बढ़िया है। आप अपनी कार में भी रख सकते हो, आप बाइक में भी रख सकते हो, और ले जाने के लिए भी आप बैग में आराम से रख सकते हो। तो तीनों टॉर्च अपनी अपनी जगह पे बढ़िया है। किसी में ब्राइटनेस ज़्यादा है तो किसी में टेलीस्कोपिक लेंस है जो कि जूम आउट और जूम इन फंक्शन के साथ में आती है। आपके हिसाब से कौन सी टॉर्च लेना चाहिए कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो में कोई भी खराबी है तो वो भी कमेंट कर दीजिए। और तीनों टॉर्च का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि बॉक्स पे लिखा हुआ है वो कितना सही है कितना गलत है। जैसा भी मैं रिव्यू करता हूँ टीयर डाउन का, तीनों टॉर्च का मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों में से कोई भी टॉर्च लेना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट कर रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन टॉर्च लेने से पहले इसका जो टीयर डाउन का और या इसका जो फुल रिव्यू है वो आप देख लेना। इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये टॉर्च लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे हम वीडियो लाते रहते हैं और प्रोडक्ट को खोल के दिखाते हैं, इसकी रियलिटी पता चलती है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।